आपने क्या देखा यहाँ पर, क्या सूरत हाल रही? आज खवातीन पर भी लाठीचार्ज हुआ क्या? देखिए, एक तो मैं आपकी तस्हीह कर दूं कि ये यहाँ पर कोई आज एहतजाजी मुजाहरा नहीं था। सही है। ये इलेक्शन कैंपेन का आगाज था। सही है। और इसके साथ साथ अदलिया के साथ यकजहती के लिए ये एक रैली थी जिसको इमरान खान साहब ने लीड करना था। जो लोग इस रैली में शिरकत के लिए आ रहे थे ज़मान पार्क, उन पर बिला इश्तियाल इन्होंने उनको पकड़ना शुरू कर दिया। पीटीआई इलेक्शन कैंपेन अपनी कर रही है, वहाँ पर लाठी चार्ज, वाटर कैनन का इस्तेमाल, हत्ता कि खवातीन के साथ भी यही सुलूक किया गया। सर, ये क्या हो रहा है? अब इलेक्शन की तारीख आ गई है तो इलेक्शन कैंपेन तो होगी ना। हुकूमत ने अगर एक कानून पास किया है 144 का, तो फिर मैं समझता हूँ कि सारे शहरियों के ऊपर जो है वो जिम्मेदारी आ जाती है कि वो उस कानून की पाबंदी करें, और अगर वो एहतजाज या कोई रैली निकालना चाहते हैं तो वो परमिशन सीख करें, और अगर उनको परमिशन नहीं मिलती, अगर वो रैली निकालते हैं तो फिर वो कानून को वायलेट करते हैं। खवातीन को बराबरी के हुकूक भी दिलाने हैं, बाउंड्रीज भी क्रॉस नहीं करनी, और खवातीन के हकूक के लिए मैंने आपने आवाज भी बुलंद करनी है। अभी भी हम अल्हम्दुलिल्लाह उस माशरे में रह रहे हैं, उस मुल्क में रह रहे हैं जहाँ अभी तक औरत का बहुत एहतराम है। हमें अपने माशरे में बहुत सारे हुकूक हासिल भी हैं। औरतें उठती हैं, बोलती हैं, बताना चाहती हैं। अगर आवाज दबाई जाती है तो उनकी आवाज को कोई और उठाने की कोशिश करता है, तो मैं समझती हूँ कि ये चीज बेहतरी की तरफ जा रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, एक तरफ तो पंजाब में जो इलेक्शंस हैं उसकी तारीख तो आ गई है। केपी में आज तारीख आने का इम्कान है 30 अप्रैल को पंजाब में, और कौमी असम्बली की उन नशिस्तों पर जहाँ पर इमरान खान ने हल्फ नहीं उठाया था वहाँ दोबारा से इलेक्शंस होंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो केसेस हैं उनका सिलसिला भी जारी है, चाहे वो तोशाखाना केस हो, चाहे ममनुआ फंडिंग का इमरान खान के खिलाफ केस हो, चाहे इलेक्शन कमीशन की तौहीन के हवाले से केसेस हों। इनमें तलबियों के नोटिस भी जारी किए गए हैं। कल भी इमरान खान, जिनकी हिफाजती ज़मानत के हवाले से फैसला महफूज हुआ, और ये कहा कि अब एक हफ्ते तक ये जो ज़मानत है वो उनकी इस्तदा जो है वो इमरान खान की वो कबूल की जाती है अदालत की जानिब से, कहा गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। और अब कहा गया है कि इमरान खान 13 मार्च को पेश हों। साथ ही साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो तमाम तर केसेस हैं बजरिया वीडियो लिंक पेशी की इस्तदा भी पीटीआई ने कर दी है इस हवाले से। अब के केसेस और आगे इलेक्शंस, ज़ाहिर है इसमें जो सूरत हाल है, ख़ास तौर पे जो एक पीडीएम सरकार की ख्वाहिश भी है कि जो भी इलेक्शंस हो उससे पहले इमरान खान जेल में हों और इमरान खान नाअहल हों। तो इस सूरत हाल पर हम बात, लेकिन आज जो लाहौर में सूरत हाल हुई जिसमें अचानक दफ़ा 144 नाफिज की गई, और दफ़ा 144 नाफिज करने के फौरी बाद एक नोटिस भी आया और ये कहा गया कि ये जो कवरेज है उस पर पाबंदी है। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि वहाँ पर जो मुजाहिरीन थे, ना सिर्फ वाटर कैनन का इस्तेमाल उन पर किया गया, खवातीन के ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लाठी चार्ज भी किया गया और पकड़ धकड़ भी की गई। इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। आज की ये ना सिर्फ इलेक्शन कैंपेन थी बल्कि एक एहतजाजी रैली भी थी तहरीक इंसाफ की। समी इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे आगाज़ करते हैं। समी साहब, बहुत शुक्रिया। आपने क्या देखा यहाँ पर, क्या सूरत हाल रही? आज खवातीन पर भी लाठीचार्ज हुआ क्या? वाटर कैनन का भी इस्तेमाल हुआ, क्या बताएंगे सर आप? देखिए, एक तो मैं आपकी तस्हीह कर दूं कि ये यहाँ पर कोई आज एहतजाजी मुजाहरा नहीं था। सही है। ये इलेक्शन कैंपेन का आगाज था। सही है। और इसके साथ साथ अदलिया के साथ यकजहती के लिए ये एक रैली थी जिसको इमरान खान साहब ने लीड करना था। और ये इन्होंने 12 बजे 12:30 बजे के लगभग आके सारे एरियाज़ जो थे उनको ज़मान पार्क की तरफ जाने वाले रास्ते सील किए। इन्होंने पुलिस हज़ारों की तादाद में लगाई, उसके बाद फिर कंटेनर्स लगा दिए, और जो लोग इस रैली में शिरकत के लिए आ रहे थे ज़मान पार्क, उन पर बिला इश्तियाल, विदाउट एनी वार्निंग इन्होंने उनको पकड़ना शुरू कर दिया। इन्होंने उनके साथ उनकी जो मैं आपको बात बताऊं कि आज गुल्लू भट्ट जो है ना वो लाहौर में राज कर रहे हैं। इन्होंने लोगों की गाड़ियों को तोड़ा, शीशे तोड़े, फैमिलीज बीच में बैठी हुई थी, उनसे टेलीफोन छीने, मोबाइल छीने। आज जो लाहौर पुलिस है, जिन लोगों से विटनेसेस से मैंने बात की है उसके मुताबिक आज यहाँ पर उन्होंने गुंडा राज कायम किया है। गुंडा राज, पूरा गुंडा राज, जिसमें खवातीन के साथ ज़्यादती, बुज़ुर्गों के साथ ज़्यादती, वर्कर्स के साथ ज़्यादती। मैंने यहाँ पर वर्कर्स देखे हैं जिनके सर फटे हुए,
जिनकी पेशानी पर डंडों के निशान, और एक चतराल का नौजवान तो बात करते करते वो रो पड़ा, यंग आदमी था, वो कह रहा था कि ये मैं इस मुल्क में हमारी ये इज़्ज़त है कि ये एक हम इसलिए मुल्क हासिल किया था कि हमारे पुलिस वाले ये पकड़ के इस तरह मारें। बड़े ऐसे मैंने यहाँ पर मनाजर देखे, और ये पुरअमन लोग हैं। पुलिस 4 दफ़ा यहाँ पर आने की कोशिश की, लेकिन वो KPK के नौजवान हैं, यहाँ पर छोटे छोटे उनके जत्थे, और वो दर्जनों की तादाद में, वो जो पंजाब पुलिस वाले, आपको पता है पेट भी इतने बड़े बड़े उनके, पीछे भगा दिया उनको, नज़र यहाँ पर खड़ा नहीं उनको रहने दिया। तो ये आज सूरत हाल यहाँ पे रही है। अभी भी मैं आपको बताऊँ, हमारे बोल के ऑफिस के सामने जेल रोड के पास टीयर गैस, फिर दूसरी जेल रोड पर टीयर गैस, कैनन, यहाँ पर वाटर कैनन्स मारी गई, यहाँ पर माल रोड पर, डेविस रोड की तरफ से जो लोग आ रहे हैं उन पर पाबंदी, कंटेनर्स लगा दिए गए हैं, लोगों को बिल्कुल आने की इजाज़त नहीं दी जा रही। जो लोग भी पहुँचे हैं बड़ी हिम्मत से पहुँचे हैं। तो एक रैली थी, और मैं आपको जो PTI की क़यादत है, हमारी उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि ये जो परवेज़ मुशर्रफ का मार्शल्ला था, ये आज का दौर उससे भी वर्स्ट है। एक सिर्फ मैं बात कहूँगा सुमैया, कि एक तो खान साहब आज बाहर निकल के आएँ या ना आएँ, लेकिन आज सियासी तौर पर इमरान खान लाहौर में आज जीत गए हैं। जिस तरीके से पुलिस की दौड़ें लगी हैं, जिस तरीके से इन्होंने इसको दबाने की कोशिश की है, वो नहीं दबे। लोग मौजूद हैं, बैंड बजा रहे हैं, यहाँ पर बजाते हुए आए, ढोल की थाप पर आए, रक्स किया। पूरा जो एक सियासी हमारा जो कल्चर है आज, उसको इन्होंने, हमने देखा कि वो हमें मिला, वो नज़ारे मिले। एक तो ये सियासी तौर पर जीत गया। दूसरा, आपने ख़वातीन का कहा, देखे ये हुकूमत ख़वातीन पर भी इन्होंने लाठीचार्ज किया। और मुझे आलिया हमजा साहबा बता रही थी कि हम रियल जो ख़वातीन है, हमारा वो मार्च है, और उसको भी उनको मारा पीटा, ख़वातीन से मोबाइल फ़ोन छीने, जो एक बारबैरिक एटीट्यूड होता है। मेरा ख्याल है एक रिकॉर्ड तोड़ा है इन्होंने लाहौर पुलिस ने। और मैं ये कहूँ कि ये जो मरीम नवाज़ है, या ये जो शहबाज शरीफ है और जरदारी, इनमें ज़ियाउल हक की रूह चली गई है। ये ज़ियाउल हक की रूह है जो सहाफ़ियों को मार रही है। देखें, नया पाकिस्तान एक वेबसाइट है, उनके जो ब्लॉगर्स हैं उनको भी उठा के ले गए, मारा पीटा, सहाफ़ियों को मारा पीटा, आने नहीं दिया यहाँ पर आगे। आप जब यहाँ खड़े हुए हैं, मैं देख रही हूँ आपके आसपास इतने लोग हैं, और ये लोग सिर्फ लाहौर के नहीं हैं। यहाँ पे जिस तरह का चित्राल से एक लड़का आया हुआ था, पूरे मुल्क से लोग आए हुए हैं। ये बर्गर मार्च कैसे कह रहे हैं राना सना इसको? ज़्यादातर लाहौर के लोग हैं, मज़ाफ़ाती इलाकों के लोग हैं। PTI ने बाहर से तो लोग मंगवाए नहीं। ये जो लोग, मैं KPK का जिक्र कर रहा हूँ ना, ये हिफाजती कैंप्स लगे हुए हैं। ये हमारा कैमरामैन आपको दिखाता है। ये क्योंकि गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी वापस ले ली, यहाँ पर लोग KPK से, पंजाब के दूसरे हिस्सों से, उन्होंने पूरे कैनाल रोड पर कैंप लगाए हुए हैं, और वो इमरान खान की सिक्योरिटी खुद कर रहे हैं मैनेज, किसी को जाने नहीं देते। क्योंकि जो पुलिस है वो तो इन्होंने वापस ले ली, FC भी ले ली। और ये आज एक तरफ तो इन्होंने तशद्दुद करना शुरू किया, और दूसरा पैमरा के ज़रिए ये ऑर्डर दे दिया कि जनाब आपने कोई कवरेज नहीं दिखानी, कोई वायलेंस नहीं दिखाना। यानी पुलिस मार रही है और पैमरा कह रही है कि यह आपने किसी को नहीं दिखाना। अब देखें ना, ज़रा गट जोड़ देखें, ये किस कदर बर्बरियत है। क्या ये पाकिस्तानी लोग हैं, और इलेक्शन का शेड्यूल आ गया आज। आप मुझे बताएं, जब इलेक्शन का शेड्यूल आ गया तो उसके बाद जो इलेक्शन एक्टिविटी है वो होनी है, तो इमरान खान पर पाबंदी। और वो जो बनारसी ठगों का टोला है, वो हर जगह वर्कर्स कन्वेंशन के नाम पे जलसे कर रहा है। आपने सुना नहीं रात वो जो मरियम की हर्जा सराई और झूठ जितना बोला। मैं कहता हूँ, अगर कोई पुराने ज़माने में हम सुनते थे कि जो झूठ बोलता है ना, वो किसी जानवर का वो रूप इख्तियार कर लेता था, तो जो रात मरियम नवाज़ ने किया, मुझे यकीन है अगर वो चीज़ होती तो ये मरियम नवाज़ खड़ी खड़ी कवि बन जाती, इंसान भी न रहती। इस कदर झूठ बोला इन्होंने वहाँ पे। तो PTI के लोगों को पकड़ रहे हैं और उनको जुलूस नहीं करने दे रहे हैं, इमरान खान को पाबंदियां लगा रहे हैं। अभी थोड़ी देर में खान साहब का मुझे लगता है कि वो एक कोई पैगाम वीडियो सोशल मीडिया पे नशर करेंगे, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उस पर तो इन्होंने पाबंदी लगाई हुई है। अब लेट्स सी कि अदालतें क्या फैसला करती हैं। लेकिन अभी इस वक्त भी यहाँ पर जमान पार्क में लोग जमा हैं, उनकी आमद का सिलसिला जारी है, और इर्द गिर्द का जो इलाका है वो मैदान जंग बना हुआ है। टीयर गैसिंग है, वाटर कैनन है, और हज़ारों की तादाद में पुलिस वाले हैं, गाड़ियाँ तोड़ रहे हैं लोगों की, और यहाँ पर नहीं आने दे रहे हैं वर्कर्स को। ठीक है समी साहब, बहुत शुक्रिया फिल वक्त आपका, आप सारी समय बता रहे हैं। समी इब्राहिम साहब ने जिस तरीके से आगाह किया कि लोग बहुत बड़ी तादाद में हैं, लेकिन लोगों को मुंतशिर करने के लिए ना सिर्फ वाटर
कैनन बल्कि लाठी चार्ज का इस्तेमाल भी हो रहा है, गिरफ्तार भी किया गया, ख़वातीन से मोबाइल छीन लिए गए, को लोग जो कि वहाँ से गुजर रहे थे गाड़ियों में थे उनको भी मारा गया, उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़े गए और मोबाइल फ़ोन उनसे भी ले लिए गए। बैरिस्टर शुएब शाहीन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं। शुएब साहब, एक तरफ तो ये सारे मामलात हैं, दूसरी तरफ इमरान खान के ऊपर तोशा खाना, ममनुआ फंडिंग, इलेक्शन कमीशन की तौहीन, ये सारे केसेस हैं और अगर मैं गलत ना हूँ तो तकरीबन ये 30 से ऊपर केसेस हैं। ये तो बड़े बड़े केसेस हैं, उसके बाद छोटे और केसेस भी हैं। अब इमरान खान के जो केसेस हैं ख़ास तौर पर जिसमें तलबी के नोटिस जारी किए गए हैं और कहा गया है कि 13 मार्च को भी इमरान खान को पेश होना ही होना है और इमरान खान ने इस्तदा ये की है कि क्योंकि सिक्योरिटी का मामला भी है और खराबी तबीयत का मामला भी है तो वीडियो लिंक के ज़रिए जो है वो पेशी हो जाए। आप किस तरह से देखते हैं और आप क्या बताएंगे इस कानूनी मामलात के हवाले से? जी मेरे से पूछ रहे हैं? जी शुएब साहब, बिल्कुल आपसे पूछ रहे हैं। हेलो, मेरे से पूछा जा रहा है? जी 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 सर। जी देखिए, मैं समझता हूँ कि देखें कि अगर इमरान खान का जो मुजरिम है और एक बंदे का कातिल भी है, कातिल नवीद, अगर उसको वीडियो लिंक की फैसिलिटी अवेलेबल है तो वाई नॉट टू इमरान खान। और इमरान खान के ऊपर ऑलरेडी कातिलाना हमला हो चुका है और वो उसको सिक्योरिटी थ्रेट है और हमने माजी करीब में देखा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई और उसको भी इसी तरह थ्रेट था। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने आज खुद जो लेटर भेजा हुआ है और एक नहीं कई दफा कह रखा है इमरान खान को कि भी उसकी जिंदगी को खतरा है। तो नेचुरली मेरा ख्याल है अदालतों को भी ये सोचने का मकाम है, उनको देखना चाहिए कि इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि फर्द जुर्म के लिए कि वकील की मौजूदगी में या एग्जेम्पशन नहीं हो सकती या फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकती। आप प्रोसीड कर सकते हैं इन अकॉर्डिंग विद लॉ। और माजी में आपने देखा है परवेज मुशर्रफ वाले केस में भी तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया है कि जी आप फर्द जुर्म आयद करने के लिए मुल्जिम का होना जरूरी नहीं है। तो इसमें तो किसी किस्म की कोई कबाहत नहीं है। फंडामेंटल राइट्स के तहत इंसान की जिंदगी से ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं है। प्रोसीजर प्रोसेस वो जरूर है, होना चाहिए, बट दैट शुड बी एट पार, दैट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद लॉ। तो आज जो PMLN के जो लोग ये रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं उनसे पूछा जाए कि नवाज शरीफ साहब भी कुछ 6 हफ्ते का टाइम लेकर यहाँ से गए थे, आज तक ना तो कोई अदालत उनको से पूछती है, ना ही कोई कोर्ट पूछती है और ना ही कोई उसके खिलाफ किसी किस्म की प्रोसीडिंग्स है, बल्कि उसको तो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी हो जाता है। तो इस तरह के कोई जो एब्सकॉन्डर सारे इसके हसन नवाज हुसैन नवाज बैठे हुए हैं पिछले 5 साल से एब्सकॉन्डर है और कन्विक्टेड है यहाँ से, और नवाज शरीफ साहब भी कन्विक्टेड है। लेकिन हमें अफसोस की बात यह है कि जब छोटे छोटे ये 76 FIR सिवाय 144 के खिलाफ वर्जी, 188 के खिलाफ वर्जी, दहशतगर्दी, गद्दारी, इसके अलावा कोई मुकदमा नहीं है जो करप्शन का हो या किसी इस तरह का हो। तो मैं समझता हूँ कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केसेस हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है और ये सिर्फ इसलिए है कि इनको नजर आ रहा है कि सर एक छोटा सा नुक्ता मुझे बता दीजिए सर, हमारे नाजरीन की आसानी के लिए कि 13 मार्च को जब फर्द जुर्म इमरान खान पर आयद होनी है और अगर वो पेश नहीं होते तो क्या फर्द जुर्म आयद हो पाएगी उनकी गैर मौजूदगी में? देखिए, अगर वो नहीं पेश होते तो उनके पास अगर कोई जेन्युइन काज है तो उसमें वो कह सकते हैं, बल्कि इस आर्डर को वो चैलेंज भी कर सकते हैं बिफोर सुप्रीम कोर्ट कि जी ये जो कोर्ट ने 13 मार्च का एक इंटरम रिलीफ तो दिया है लेकिन 13 मार्च का हुक्म दिया है कि आप पेश हो जाए उसी कोर्ट के पास जिससे वो अवॉइड करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ दी सिक्योरिटी और थ्रेट इशू। तो ये सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इनको बहरहाल वो टाइम दे सकती है। लेकिन आपने सामने राना सनाउल्लाह का दहशतगर्दी की कोर्ट में उसके खिलाफ वारंट ऑफ अरेस्ट है और कई दफा जारी हुआ है, ना उसको कोई ड्रामेबाजी है, ना उसको कोई पूछता है, ना उसको कोई गिरफ्तार करके ना उसको कोई टच कर सकता है, ना उसको कोई वारंट दिखा सकता है। लेकिन बस ये बेसिकली हरासमेंट का केस है। और हरासमेंट भी इस मकसद के लिए है कि ताकि इनकी जो एक्टिविटीज है पॉलिटिकल एक्टिविटीज उनको रोका जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू फॉर योर टाइम। राना एहसान साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, उनसे हम दोनों इशूज़ पर बात करेंगे। राना साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक तो आज जो ये सब कुछ लाहौर में हो रहा है जिसमें PTI इलेक्शन कैंपेन अपनी कर रही है, वहाँ पर लाठी चार्ज, वाटर कैनन का इस्तेमाल, हत्ता कि ख़वातीन के साथ भी यही सलूक किया गया, मोबाइल फ़ोन छीन लिए गए, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। सर ये क्या हो रहा है? अब इलेक्शन की तारीख आ गई है तो इलेक्शन कैंपेन तो होगी ना?
देखें, सबसे पहले तो मेरे ख्याल से ये सवाल आपको जो केयर टेकर हुकूमत है अब में उससे पूछनी चाहिए है, क्योंकि वही जिम्मेदार है और फेडरल हुकूमत जो है वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए जिम्मेदार नहीं होती सुभाई, और जो पुलिस है वो भी केयर टेकर हुकूमत के अंडर आते हैं। तो ये हो गया। ये सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, बस सिर्फ ये बता दें जी, ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है? देखिए 144 जब इम्पोज की गई है कि असेंबली ऑफ पीपल ना हो, और हुकूमत ने अगर एक कानून पास किया है 144 का, तो फिर मैं समझता हूँ कि सारे शहरियों के ऊपर जो है वो जिम्मेदारी आ जाती है कि वो उस कानून की पाबंदी करें, और अगर वो एहतजाज या कोई रैली निकालना चाहते हैं तो वो परमिशन सीख करें, और अगर उनको परमिशन नहीं मिलती तो फिर वो अगर वो रैली निकालते हैं तो फिर वो कानून को वायलेट करते हैं, क्योंकि जो उन्होंने 144 जो मैंने पढ़ा है कि इसलिए इम्पोज की गई है क्योंकि सिक्योरिटी का कोई थ्रेट है और उसके लिए उन्होंने मेक श्योर करने के लिए अगर 144 की उन्होंने खिलाफ वर्जी की भी है और उसमें खवातीन भी हैं, और वो खवातीन के साथ अगर इस तरह का सलूक हो कि उन पे पानी की बौछार की जाए, वाटर कैनन का उन पे इस्तेमाल किया जाए, लाठी चार्ज किया जाए, 144 का कानून तोड़ता है तो फिर पुलिस के पास राइट है कि वो हुकूमत की रिट कायम करे। सर वो हुकूमत की रिट हुकूमत के शहरियों से ये सलूक करके कायम की जाएगी? नहीं, देखें, अगर कोई कानून तोड़ता है तो फिर कानून के मुताबिक तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। या तो आप कहें कि 144 की कोई वैल्यू नहीं है और उसकी पाबंदी नहीं होनी चाहिए, और फिर जो मर्जी दिल में आए जिसका वो करे, तो फिर और भी जो। लेकिन राणा साहब ये बात समझ में नहीं आ रही कि इलेक्शन की डेट आ गई है, इलेक्शन कैंपेन सारी पार्टीज ने चलानी है, तो अगर इलेक्शन कैंपेन के दौरान 144 जो है वो लगा देती है हुकूमत, तो इसका क्या मतलब है? वो तो हुकूमत से आप पूछें कि वो क्यों लगा, लेकिन जहां तक मुझे पता है कि 144 इसलिए लगा है क्योंकि कोई सिक्योरिटी की सिचुएशन थी, उनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स होगी उसके मुताबिक लगी, और जब एक कानून नाफिज हो गया तो फिर कानून शहरी को किसी को भी तोड़ना नहीं। और आप लोग इलेक्शन कैंपेन कब से स्टार्ट करें? देखिए, ये तो जब हमारी पार्टी लीडरशिप डिसाइड करेगी कि हमने इलेक्शन कैंपेन शुरू करनी है। वैसे तो मरियम बीबी ने अपनी कैंपेन लॉन्च की और वो कर रही, लेकिन पंजाब के इलेक्शंस की मैं बात कर रही हूँ क्योंकि 30 अप्रैल की डेट आ गई है ना। देखिए, मरियम नवाज साहिबा तो इलेक्शन की तैयारियां जारी रखे हैं। उन्होंने अभी अब जो है वो 10 तारीख को फैसलाबाद आना है, यहाँ वो जो है वो वर्कर्स के साथ और सारे लोगों को मोटिवेट करेंगी कि इलेक्शन के लिए जो है वो तैयारी करें। तो हमारी कैंपेन तो तैयार है इलेक्शन की। तो सर जब आप कैंपेन कर सकते हैं तो बाकी भी पार्टियों का हक है कि वो कैंपेन करें अपनी? नहीं, आज हम लाहौर में कैंपेन नहीं कर रहे ना, क्योंकि लाहौर में 144 नाफिज है, तो हम कानून को हाथ में नहीं ले रहे। और सर फिर ये 144 जब हटेगी जब आपकी कैंपेन स्टार्ट होगी? नहीं, देखें, वो तो हम भी आज कैंपेन नहीं कर रहे ना। या तो हम अगर आज कैंपेन कर रहे होते और पीटीआई ना कर रही होती और उनको ना करने दिया जा रहा होता तो फिर तो आप राइट पे थी। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना, कोई भी कैंपेन नहीं कर रहा आज लाहौर। अच्छा, और ये सर बता दीजिएगा कि अब इलेक्शंस के हवाले से खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क्या हिकमत अमली है, क्योंकि ना सिर्फ पंजाब बल्कि केपी के इलेक्शंस भी होने, आगे कौमी असम्बली की जो बाकी नशिस्तें हैं वहाँ की भी इलेक्शंस होने। देखिए, इलेक्शन के ऊपर हमारा मौका बड़ा क्लियर है। इलेक्शन जब भी होंगे हम तैयार है इलेक्शन लड़ने के लिए, लेकिन अगर सूबों में और वफाक में इलेक्शन मुख्तलिफ वक्तों पे होते हैं तो हमारा ये पॉइंट इसमें क्लियर है कि वो एक बुनियाद आप रख रहे हैं कि मुतनाज़ इलेक्शन की पाकिस्तान में एक मुख्तलिफ किस्म की आप एक शुरुआत कर रहे हैं जिसके अंदर मुतनाज़ इलेक्शन की बुनियाद आप। सर लेकिन ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ना कि 90 रोज में तो आइन में लिखा है इलेक्शन होने, तो वो ईसीपी ने पूरा कराना है फैसला, वो ईसीपी पूरा कराए। ईसीपी तो करवा रहा है, लेकिन आप ये समझते हैं कि सही नहीं है? अब मैंने आपको मौका दे दिया कि ये एक मुतनाज़ इलेक्शन की बुनियाद आप रखने जा रहे हैं। और भी मामलात हैं, सेंसस के मामलात हैं, लीगल मामलात हैं कि अभी इलेक्शन जो हैं आप पुराने सेंसस पे कराएंगे, फिर नए इलेक्शन आप वफाक के नए सेंसस पे कराएंगे। तो ये उस सारे मामलात हैं जो पूरे जिनके जो जेन्युइन है, जिनके सवालों के जवाब जो हैं वो बनते हैं कि ये कैसे मामला आगे। तो राणा साहब बेहतर ये नहीं कि पूरे मुल्क में एक ही वक्त में इलेक्शंस हो जाते, फिर कौमी असम्बली के इलेक्शंस भी अभी हो जाते? बिल्कुल, ये बेहतर है कि इलेक्शन सारे एक ही वक्त में हो, और जो इसके ऊपर जो है वो जरूर बातचीत इस पर कोई कंसेंसस हो रहा है पीडीएम से? सर मैं मुझे ब्रेक लेनी है इसलिए मैं जल्दी जल्दी सवाल पूछ रही हूँ। देखिए, कंसेंसस नहीं, अभी फॉरेन इलेक्शन तो नहीं होने चाहिए, लेकिन इस चीज पे अगर जमातें बैठ जाती हैं पीटीआई समेत इलेक्शन बाद में इकट्ठे हो जाए तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर जरूर बात होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि जरूरत है, जरूरत वक्त है कि बात
बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया राना एहसान साहब हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग। वो कह रहे हैं फिलहाल तो नहीं, लेकिन आगे जाके सब इलेक्शंस एक साथ होने चाहिए। ये इलेक्शंस जो होंगे अलग अलग, ये मुतनाज़ इलेक्शंस होंगे। अब देखना ये होगा कि अब ये इलेक्शंस को अब PDM मानती है, मुस्लिम लीग नून मानती है, नहीं मानती है, फिर इस इलेक्शंस की सूरत हाल आगे क्या बनती है। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक टू द शो नाजरीन। और आज हम ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से बात करेंगे। और ख़वातीन के आलमी दिन पर अगर हम बात करें तो ख़वातीन को मर्दों के बराबर नुमाइंदगी के हुसूल के लिए 217 बरस तक मज़ीद इंतज़ार करना होगा। दुनिया में जितने भी रंग हैं और जो रानाई है वो औरत की वजह से ही है, औरत के दम से है। और इस जहाँ में खूबसूरती का एक जहाँ आबाद है। बेटी के रूप में सरापा रहमत है, बहन के रूप में इसारो कुर्बानी का एक पेकर है, बीवी के रूप में वफादार वफाशुआर बेहतरीन ज़िंदगी की साथी है, और माँ के रूप में एक ऐसी हस्ती है जिसका नेमुल बदल कभी भी नहीं मिल सकता। लेकिन फिर भी ये औरत सिनफी मुसावात का शिकार है। दुनिया भर में हर साल की तरह इस साल भी 8 मार्च यानी कि ख़वातीन की आलमी दिन के मौके पर दुनिया भर से ख़वातीन सिनफी मसावात के ख़िलाफ़ और अपने हुकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद कर रही हैं। ख़वातीन का अपने हुकूक़ के लिए आवाज़ उठाने का ये सिलसिला चंद सालों की बात नहीं, जबकि एक सदी का किस्सा है। 1908 में पहली बार चंद ख़वातीन अपने हक़ के लिए सड़कों पर निकली थीं। फिर 1911 से बाकायदा तौर पर 8 मार्च को ख़वातीन को आलमी दिन मनाया जाने लगा। आज भी सिनफी मसावात के ख़िलाफ़ कुछ ख़वातीन सड़कों पर निकलती हैं, तो कुछ उन मार्च का हिस्सा बनकर भी अपने हुकूक़ की जंग लड़ रही हैं। सिनफी मसावात के ख़िलाफ़ जारी इस जंग को एक सदी गुजर गई, लेकिन अब भी एक तवील सफ़र ख़वातीन को तय करना है। जी हाँ, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के मुताबिक मौजूदा रफ्तार के हिसाब से दुनिया में ख़वातीन को मर्दों के बराबर तनख्वाहें हासिल करने, दफातर में बराबर की नुमाइंदगी के हुसूल के लिए 217 बरस तक इंतज़ार करना होगा। तालीम के मुख्तलिफ शोबों में ख़वातीन ने बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया, इसलिए अगले 13 बरसों में वो इस शोबे से सिनफी तफरीक का खात्मा कर सकती हैं, जबकि सियासी ताकत के उसूल में बराबरी के लिए उन्हें 99 साल दरकार होंगे। और अब बात करें पाकिस्तान की, तो वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की सिनफी मसावात की रिपोर्ट 2022 ये कहती है कि पाकिस्तान को दूसरा बदतरीन मुल्क ख़वातीन के हवाले से करार दिया गया है, क्योंकि 2022 के दौरान पाकिस्तान में सिनफी फ़र्क 56.4% तक हो चुका है। और वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान वो मुल्क है जहां ख़वातीन का सीनियर इंतज़ामी और कानून साजी में सबसे कम किरदार है, यानी कि सिर्फ 4.5%। और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां सिन्फ नाजुक महफूज नहीं है। हर साल रेप केसेस की तादाद गुज़िश्ता साल से बढ़ती ही चली जा रही है। और इसी पर हम बात भी करेंगे कि कई ख़वातीन कभी रेप कभी गैरत के नाम पर कत्ल होती हैं। कई बच्चियां इसलिए तालीम हासिल नहीं कर पाती क्योंकि वो लड़कियां हैं। आज भी ये सब कुछ हो रहा है, इसको हम रोक कैसे सकते हैं? वैसे तो ख़वातीन, अगर मैं कामयाब औरत हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे साथ काम करने वाली बहुत सी लड़कियाँ जो कामयाब हैं और उनके पीछे किसी न किसी मर्द का हाथ है, तो हमें यहाँ मर्दों को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। मेरे साथ मौजूद हैं समिया राहील साहिबा, समिया राहील काजी साहिबा, जमात इस्लामी से बड़ी बुलंद आवाज़ है ख़वातीन की, असम्बली में भी वैसे भी, और बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं। डॉक्टर समिया साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने आज के दिन पे वक्त निकाला। जब हम बात करते हैं कि एक सिनफी तफरीक हमारे इस माशरे में है जिसे हम मर्दों का माशरा कहते हैं, लेकिन हमें इसमें ये समझना भी होगा कि ख़वातीन को बराबरी के हुकूक भी दिलाने हैं, बाउंड्रीज़ भी क्रॉस नहीं करनी, और ख़वातीन के हकूक़ के लिए मैंने आपने आवाज़ भी बुलंद करनी है। तो हम कैसे कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ का, आपका बेटा, कि आपने मुझे दावत दी। और आज हमारा दिन है, ख़वातीन का आलमी दिन है, और मैं इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अभी भी हम अल्हम्दुलिल्लाह उस माशरे में रह रहे हैं, उस मुल्क में रह रहे हैं जहाँ अभी तक औरत का बहुत एहतराम है। हमें अपने माशरे में बहुत सारे हुकूक हासिल भी हैं, लेकिन हमें उन के लिए ज़रूर जद्दोजहद करनी है जो महरूम हैं। हमारे मुल्क में न सिर्फ औरतें बल्कि मर्द भी अक्सर अपने हुकूक से महरूम पाए जाते हैं, तो हमें सब के लिए काम करना है। और आज के दिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमें औरत और मर्द को एक दूसरे की मुआवनत के साथ काम करना है। ये जो कुछ
से ट्रेंड निकला है कि हम मर्द और औरत को एक दूसरे की हरीफ कुव्वतें साबित करने पर तुले हुए हैं, या हर मर्द को गासिब समझ रहे हैं, या हर मर्द को जालिम समझ रहे हैं, और उसकी वजह से हम कहते हैं शायद हम अपने हुकूक छीन कर ले लेंगे। हुकूक छीनने से नहीं मिलते, हुकूक अपने फराइज को अदा करने से मिलते हैं, और हुकूक माशरे में मर्द और औरत की एक दूसरे से मुआवनत से मिलते हैं। और आप क्या नहीं समझती, सॉरी टू इंटरप्ट यू समिया साहिबा, आप नहीं समझती कि ये एक वजह तालीम से दूरी भी है? वहाँ पर ये ज़्यादा हम देखते हैं जहाँ पर तालीम की कमी होती है। जी बिल्कुल, जमात इस्लामी इस मुल्क में अरसे दराज से औरत के हुकूक पर काम करती है। हम वो वाहिद जमात हैं जो अपने चार्टर के तहत, हमारे चार्टर, बिल्कुल जमात इस्लामी बेहतरीन काम कर रही है। समिया साहिबा, मैं चाहूँगी अपनी बात आप कंटिन्यू कीजिएगा मैम। जी, मैं आपको बता रही थी कि हल्के ख़वातीन जमात इस्लामी अपने चार्टर के तहत, ख़वातीन का हुकूक का चार्टर है हमारे, उसके 5 पॉइंट्स हैं। हम इस 5 पॉइंट एजेंडा के तहत अपना काम करते हैं, साल के 365 दिन करते हैं और मुसलसल करते हैं, हर शोबे ज़िंदगी में करते हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि औरत के किरदार को माशरे में एहतराम के साथ तस्लीम कराना, उसे महफूज माहौल फराहम करना, खानदान के इस्तेहकाम में उसके किरदार को तस्लीम करना। दूसरा, और उसकी नस्वानियत के साथ, ये ना हो कि मैनली वुमेन, बल्कि उसकी नस्वानियत के एहतराम के साथ उसके किरदार को तस्लीम किया जाए। दूसरा हमारा पॉइंट है कि हम उसकी इब्तदाई तालीम से लेकर उसकी आला तालीम के लिए उसे यकसा मौके फराहम करने चाहिए रियासत को और मुआशरे को। तीसरा पॉइंट है कि एक सेहतमंद औरत ही सेहतमंद मुआशरे की बुनियाद है। उसकी सेहत के लिए बुनियादी हेल्थ यूनिट्स और हर जगह पर उसके लिए सहूलियात का तकर्रुर करना चाहिए। चौथा पॉइंट है कि उसको मुफ्त और फौरी इंसाफ फराहम किया जाए, इसलिए कि औरत का मजलूम भी नजर आती है, तो उसको इंसाफ की फराहमी जो है वो भी मुआशरे का फर्ज है कि उसे फौरी फराहम किया जाए। और 5वां और आखिरी पॉइंट ये है कि इस्लाम और आइन के वो हुकूक जो इस्लाम भी देता है, आइन भी हमें देता, मगर मुआशरा नहीं देता, मसलन किफालत का हक है, मसलन विरासत का हक है, महफूज माहौल का हक है, राय की आज़ादी का हक है, ये सब हुकूक हमें मिलने चाहिए। और ये ज़ाहिर है आप ना सिर्फ वैसे ऐवान में भी आवाज़ हमेशा बुलंद करती रही हैं, और हमें उम्मीद है कि डॉक्टर साहिबा आप आगे भी इसी तरीके से अवेयरनेस भी देंगी, क्योंकि अवेयरनेस की बड़ी ज़रूरत है और उन जगहों पर ज़रूरत है जहाँ तालीम की और अवेयरनेस की कमी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राहील काजी साहिबा, जमात इस्लामी से हमारे साथ मौजूद थी। अब हमें ज्वाइन कर रही हैं मुसरत मिसबा साहिबा, मारूफ समाजी रहनुमा हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं हैं। वो लड़कियाँ जो तेज़ाब गर्दी का शिकार हुई, उनके लिए बेहतरीन उन्होंने काम किया, ना सिर्फ ये बल्कि उनको आगे हुकूक दिलाने के लिए बड़ा काम किया। बहुत शुक्रिया मुसरत साहिबा। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की जो हालिया रिपोर्ट है 2022 की, वो ये कह रही है कि पाकिस्तान जो सिनफी मसावात के लिहाज से दूसरा बदतरीन मुल्क है। आप क्या कहेंगी इस पर? मुझे लगता है कि बहुत अवेयरनेस आ गई है और ये अवेयरनेस पॉजिटिव है, यानी कि अगर उनके हुकूक की पामाली हो रही है या उनके ऊपर जुल्म तशद्दुद हो रहा है, तो अब औरतें उठती हैं, बोलती हैं, बताना चाहती हैं। अगर आवाज़ दबाई जाती है तो उनकी आवाज़ को कोई और उठाने की कोशिश करता है, तो मैं समझती हूँ कि ये चीज़ बेहतरी की तरफ जा रही है। लेकिन अब जो औरत मार्च होता है ख़वातीन के आलमी दिन पर, आपको लगता है कि वो ख़वातीन जो वाकई जुल्म का शिकार होती हैं वो इस मार्च का हिस्सा नहीं बन पाती? क्या उनको इससे कुछ फ़ायदा पहुंचता है? ये जो रिपोर्टें होती हैं ना, वो ऑब्वियसली कहीं पर बिल्कुल सही साबित होती हैं और कहीं पर सही साबित नहीं होती हैं। हम रिपोर्ट्स को कंपैरिजन्स के साथ करते हैं। अगर हम दूसरे मुल्कों के साथ करें तो शायद ये सही हो, लेकिन अगर हम अपने मुल्क की तरफ देखते हैं तो जो हमारे अपने मुल्क के हालात हैं उसको अलग रख कर अगर आप देखें तो ख़वातीन जो हैं उनमें एक आगाही आ गई है आगे बढ़ने के लिए, बहुत कुछ सीखने के लिए, बहुत कुछ करने के लिए। तो ये सच है कि उनको वो मौके नहीं मिलते जो कि मर्दों को मिलते हैं।
उनको उस तरह से पे नहीं किया जाता जिस तरह से मर्दों को उनकी तनख्वाहें दी जाती हैं, चाहे काम एक ही हो, उनके लिए सहूलियात नहीं दी जाती। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन मुख्तलिफ किस्म के। अच्छा, ये जो हमारे माशरे में खुला और तलाक केसेस बढ़ रहे हैं, उसकी वजह क्या समझती हैं आप? देखिए, औरत मार्च जो है ना, वो एक सिंबल है कि ख़वातीन जो है वो अपने दुख दर्द जो है वो बताना चाहती हैं, शेयर करना चाहती हैं, आगाही देना चाहती हैं। हाँ, जब आप बैलेंस ना रखें जी। तो फिर उसकी नेगेटिविटी जो होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। सही। अपनी जिम्मेदारियां पूरी करिए और उसके बाद अपने हक की आवाज़ उठाइए। बिल्कुल सही। बैलेंस बहुत ज़रूरी है। माशरे में बैलेंस होगा तो चीज़ें बेहतर तरीके से आगे बढ़ेंगी। ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेस किया मुसरत मिसबा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर वो तमाम ख़वातीन जो मुझे अभी देख रही हैं, उनको मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि घर से तरबियत होती है हर माशरे की, हर नई नस्ल की। और हम ख़वातीन की बैसित माँ ये जिम्मेदारी है कि हम नई नस्ल की बेहतर से बेहतरीन तरबियत करें, ताकि वो जो हम बात करते हैं ना कि मसावात नहीं है, इंसाफ नहीं है, वो ज़रूर होगा, वो हम खुद करेंगे। और ये हम ही को बुनियाद रखनी है और आगे इंशाअल्लाह मसावी हुकूक दिलवाने के लिए हमारी काविशें सबसे ज़्यादा होंगी और हम सब मिलके ही इंसाफ जो माशरे में पैदा कर सकते हैं। इसी पॉइंट के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हैप्पी वुमेंस डे। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।